सभी लोग जानते हैं ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जब संदेश परमेश्वर की ओर से आता है मानव जाति के लिए, हालेलुया, तो एक बहुत आनंद का संदेश लोगों के पास आता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश आता है तो किनके माध्यम से आता है? स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का संदेश आता है। हालेलुया, प्रभु का। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा है। कि जैसे पृथ्वी पर, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को चले। लूका सुसमाचार अध्याय 2। हमारे बीच में वचन पढ़ने वाले भी मौजूद रहना है। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 2 और उसका 10 वचन से लेकर 13 वचन तक हम जरा मनन करेंगे। हालेलुया जी। पास्टर जी आप वचन को पढ़िए। लूका सुसमाचार अध्याय 2 पद 10 से लेकर 13 तक। यहां पर परमेश्वर का वचन जब पहुंचा, हालेलुया, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए बहुत होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का संदेश, हालेलुया, स्वर्गदूत के द्वारा कहां पर पहुंचा? मरियम के पास पहुंचा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो सुसमाचार है, बता सकते हैं सुसमाचार है क्या? ये सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा यहाँ पर होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, यीशु की मृत्यु, यीशु के काम और यीशु के जी उठने को ही सुसमाचार बोला जाता है। हालेलुया। और ये सुसमाचार है कैसा? ये सुसमाचार सनातन सुसमाचार है। हालेलुया। सनातन का अर्थ क्या है? परमेश्वर आकाश पृथ्वी जल और तल को बनाने से पहले, स्वर्ग को बनाने से भी पहले, परमेश्वर अनादि काल से अपनी मर्जी से स्वयं उत्पन्न हुआ परमेश्वर है। और वो सनातन परमेश्वर है, वो आजकल का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बना और वो इस दुनिया में आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ताली तो बजा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह चॉकलेट देने के लिए नहीं आया था, लॉलीपॉप देने के लिए नहीं आया था, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जो पाप में गिर गया था, पापों में से छुड़ाकर उसे अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, पूरी जिंदगी भर इस बाइबल को पढ़ते रहिए, और जब तक कोई आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर की तरफ से नहीं आएगा, आप उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। ये किताबें तो आपको, शास्त्र तो पूरी दुनिया में मिलते होंगे। क्या शास्त्र पढ़ने से किसी का उद्धार हो सकता है? क्या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से किसी को उद्धार हो सकता है? जब तक आप उद्धार के बारे में जानेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे प्यारों, हमें बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में स्वागत करना चाहिए। हालेलुया। डर के माहौल में कौन बैठी हुई थी? परमेश्वर की दासी, जिसका नाम है मरियम, जो किसी पुरुष को जानती भी नहीं थी। हालेलुया। पहले के जमाने में बहनों को, हालेलुया, घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। हालेलुया। और स्त्रियां पर्दे में रहती थी। हालेलुया। वो अपने बहन भाइयों के बीच में रहती थी, इसके अलावा अन्य किसी भी मनुष्य से वो मिलती जुलती नहीं थी। पहले का जमाना था जो वो बहुत ही पवित्रता का था, इसलिए
परमेश्वर ने अपनी दासी को, जिसका नाम मरियम था, परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगाई गई, हालेलुया, क्योंकि वो रूत की, हालेलुया, वो रूत समझते हैं, रूत इंतजार कर रही थी, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, वो अपनी सास के घर में पाली गई, हालेलुया, प्रभु का, यीशु मसीह का, हालेलुया, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक का परमेश्वर है, वो दाऊद के वंश से आ रहा है, हालेलुया, इससे पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे, हालेलुया, वो आदम के वंश से आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले, हालेलुया, प्रभु का कम से कम 700 भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हुई, हालेलुया, प्रभु का, और यहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह का जब संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा आप तक पहुंचा जा रहा है, यहाँ से 2000 वर्ष पहले स्वर्गदूतों को जो गडरिये थे, हालेलुया, उनको मिला, या आज से 2000 वर्ष पहले कुंवारी मरियम के पास ही आनंद का सुसमाचार पहुंच रहा था, हालेलुया, क्योंकि मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रही थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और जो पीढ़ी संसार के अंदर जो आने वाली है, वो भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का इंतजार कर रही है, मेरे प्यारो, हम सबको जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आया और उसने सुसमाचार मरियम को सुना और कहा कि मत डर, हालेलुया, क्यों ना डर, उसके जीवन में क्या था, पास ही पढ़िए उस वचन को, 10 आयत के ऊपर जरा पढ़ें, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, और मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अब सुनेंगे, हालेलुया, यीशु ने कहा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आ रहा है, कहा मत डर, स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का वचन आया और कहा मरियम से मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। यह सुसमाचार कहाँ पर बांटा गया, जरा ध्यान देंगे, प्रकाशन वाक्य किताब उसका 14 अध्याय और उसका 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रकाशन वाक्य किताब 14 अध्याय 6 और 7 अध्याय पद को पढ़ेंगे हम, और वहां पर भी परमेश्वर का सुसमाचार मानव जाति के लिए आ रहा है, बड़े बस। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश में उड़ते हुए देख रहा है, परमेश्वर का दास जिसका नाम है, हालेलुया, यूहन्ना, जो पतमुस नमक टापू पर बंदी गृह में था, और वो आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में उन स्वर्गदूतों को देख रहा था, जिनके पास में एक सनातन सुसमाचार था, हालेलुया, प्रभु का, हालेलुया, किसी का नाम सनातन लेने से क्या वो सनातन हो जाता है क्या? आपको हर जगह सनातन मिलेगा, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, मेरे प्यारों, आपको हम परमेश्वर को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें इतना समझ परमेश्वर के वचन की नहीं है, हालेलुया, प्रभु का इस सुसमाचार को दुनिया में लाने के लिए, हालेलुया, इस सुसमाचार को दुनिया में पहुंचने के लिए प्रभु का मनुष्य, हालेलुया, बनकर यीशु मसीह दुनिया में आया, हालेलुया, वो स्वयं परमेश्वर बनकर दुनिया में आ रहा है, हालेलुया। तो दुनिया में सबसे पहले खुशी कहाँ पर मनाई गई? ये सुसमाचार धरती पर आने से पहले और एक खुशखबरी मरियम के पहले आने से पहले ये सुसमाचार स्वर्ग में, हालेलुया, स्वर्गदूतों को सुनाया गया कि देखो मेरे भाई, हालेलुया, तुम्हारे लिए, हालेलुया, परमेश्वर स्वयं इस संसार में जाने वाला है, और वो सनातन सुसमाचार वो स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर का दूत सुना रहा है, हालेलुया। और पढ़िए पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, और परमेश्वर का दास जिसका नाम है, हालेलुया, यूहन्ना, वो पतमुस नमक टापू पर आत्मा में स्वर्ग में एक स्वर्गदूत को देखता है, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और पूरी पृथ्वी के लिए उस स्वर्गदूत के पास में एक सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, और उससे बड़े शब्द से कहा कि परमेश्वर से डरो, हालेलुया, किससे डरो? परमेश्वर से डरो, हालेलुया। क्या था उसके पास में? जो स्वर्गदूत जो था उसके पास सनातन सुसमाचार
था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। और आगे हम जो पहुंचेंगे, हालेलुया, इब्रानी किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसियों की किताब 3 अध्याय का भी आएंगे। इफिसियों की किताब 3 अध्याय के अंदर भी आप निकाल लीजिए, पासे जरा पढ़ेंगे। इब्रानी किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन जी। इस अंतिम दिनों में और भविष्य का दास जिसका नाम प्रेरित पौलुस है, वो अंतिम समय में वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर आने की, हालेलुया, वो परमेश्वर की वाणी को, यह सुसमाचार को घोषणा कर रहा है। अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, और परमेश्वर ने हमसे बातें की, जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, और उसी के द्वारा सारी पृथ्वी की या सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह कौन है? स्वयं यीशु मसीह कौन है? अब आपने देखना है कि यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वो कहां पर आ रहा है? वो कहां पर आ रहा है? वो धरती पर आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी नहीं मना रहे हैं, याद रखिए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म एक बार हुआ था। हालेलुया, वो आज से 2000 वर्ष पहले इजराइल के बैतलहम के अंदर कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। आज हम किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? आज हम यीशु मसीह का जन्म उस प्रकार की परिस्थिति में हम जा रहे हैं। उस माहौल को समझ रहे हैं आप? उस माहौल को, उस समय को हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि उस समय परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार अपने दासों के द्वारा हमसे बातें कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु मसीह ऐसे हैं जो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। दोबारा उनका मरण जन्म नहीं है। एक बार वो मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, और यहाँ पर क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु मसीह का आगमन का सुसमाचार का प्रचार किया गया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम बच्चों को 1 2 3 सिखाते हैं। जेड से स्टार्ट करते हैं या ए से स्टार्ट करते हैं? क्यों करते हैं? हालेलुया, कोई भी बुक पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि होती है, नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि उसकी शुरुआत कैसे हुई। हालेलुया। और बाइबल का सबसे पहला पृष्ठभूमि जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस पृष्ठभूमि को हम पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन की पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का इफिसियों किताब 3 अध्याय और उसका हम वचन पढ़ेंगे 7। वहां पर परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को बताया गया कि परमेश्वर जो है वो आपके बीच में वो किस प्रकार आ रहा था। हालेलुया, इफिसियों किताब 3 अध्याय का बेटा पढ़िए 7 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं परमेश्वर को अनुग्रह के दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, और उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो मुझे प्रभाव दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। और प्रेरित पौलुस जो सबसे बड़ा परमेश्वर का दास के रूप में जाना जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग जानते हैं प्रेरित पौलुस के बारे में? क्या प्रभु यीशु मसीह का चेला था प्रेरित पौलुस? बता सकते हैं आप? वचन पढ़ते हो ना? ये बाइबल जो है दुनिया की सबसे महंगा ग्रंथ है, आप जानते हैं? ये जो बाइबल है पूरी दुनिया का सबसे महंगा ग्रंथ। आप जानते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है? बताइए। हालेलुया, जो पवित्र बाइबल पढ़ते हो इसका कॉस्ट है 48,000 रुपया। हालेलुया, कितना? हालेलुया, पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगा, सबसे पढ़ा जाने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा ये परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। और दुनिया में सब भाषाओं सबसे अधिक भाषाओं के अंदर यह ट्रांसलेट किया गया है। क्यों? हर समाज के पास परमेश्वर का सुसमाचार या खुशखबरी पहुंच जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का दास है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का भेद को कलीसिया को खोल कर दे रहा है। पढ़े पास्टर जी उस वचन को। हालेलुया, पढ़ो बेटा, आप पढ़ रहे थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब लोग धन्यवाद करते रहे आत्मा में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़िए पास्टर जी। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जी, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, और मुझे परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार जो मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक दास के रूप में एक सेवक बना हूँ, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। और परमेश्वर का दास कहता है कि मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटे में से छोटा हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्यजातियों को मसीह के अगुआ धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर का दास अपने आप को छोटा करता है और वो कहता है मुझे परमेश्वर ने किसके लिए चुना है? मुझे परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए चुना है कि मैं पूरी संसार के लोगों तक परमेश्वर का एक सुसमाचार जो सनातन सुसमाचार है मैं लोगों तक पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रेरित पौलुस के बारे में आप पढ़ने जाते हैं तो वो हालेलुया बहुत ही हालेलुया वो सताने वाला एक परमेश्वर के दास के रूप में उसका पृष्ठभूमि को हम देखते हैं, जिसका नाम है प्रेरित पौलुस, जिस साउल के नाम से वो जाना जा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसकी अद्भुत गवाही के साथ हालेलुया वो बाइबल के अंदर वो नजर आता है। और सुनहरे अक्षर में लिखा है कि वो कलीसिया को सताने वाला था और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको वो बंदी गृह में डालने वाला था। चाहे वो बहन थे या भाई थे, सबको घसीट कर, क्योंकि उसके पास एक अधिकार था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, और प्रभु ने इसको चुन लिया। और यहाँ पर वो भेदों को खोल रहा है। वो भेद किस प्रकार का है? हालेलुया, वो कहता है मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के मसीह के आगमन का अगम धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर दास कहता है कि मैं उस धन को जो आदि से गुप्त था, मैं परमेश्वर की गहराई को स्पष्ट रूप रीति से मैं अन्य जातियों तक लेकर जाऊं। हालेलुया। और वचन पढ़िए बेटा 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं, और सब पर यह बातें प्रकाशित कर दूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, क्या उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहारा और परमेश्वर जो आदि से गुप्त था। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन को लोग क्यों समझ नहीं पाए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन तो आदि से ही था, परंतु व्यवस्था को जानने वाले, ज्ञान को जानने वाले उस परमेश्वर की गहराई को लोगों तक बता नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को दबा रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया जो है वो आज भी सत्य को दबा कर रखना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, एक जो बच्चा होता है वो किससे मजबूत होता है? फटाफट बताइए। हॉर्लिक्स से मजबूत होता है, या पार्ले जी से मजबूत होता है, या छुआरे बादाम से मजबूत होता है? किससे मजबूत होता है? फटाफट बताएं। माँ के दूध से। माँ के दूध से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ के दूध के अंदर इतनी शक्ति होती है, वो 1000 प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति रख सकता है। हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्यारो कि परमेश्वर के वचन के अंदर कितनी सामर्थ्य छुपी हुई है, जो करोड़ों खरबों लोगों के जीवन को बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? माँ का दूध हमेशा याद रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन का बीज जो आपके अंदर है वो आपको याद नहीं रहता। और हम भी यीशु मसीह को अपने अंदर दबा कर रखना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वचन जब कलीसिया में गया और पहले सदी में गया, तो मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन को उठा के देख लीजिए, उस जमाने के लोगों ने उस जगत को उलट पलट कर डाला परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं भी उस परमेश्वर की वचन की गहराई को जो आदि से गुप्त था, मैं भी चुपचाप नहीं रहूंगा। मैं उस भेद को, उसकी गहराई को निचोड़ कर मैं मानव जाति तक लेकर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, बेटा 10 वचन पढ़िए, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का पुत्र कलीसिया के अंदर प्रकट हो, और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का पुत्र संसार के अंदर प्रकट हो जाए। समझ रहे हो मेरे प्यारो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रतिदिन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा जन्म से लेके और कब्र में जाने तक, याद रखना, एक बच्चा जन्म से लेकर कब्र में जाने तक वो धीरे 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 बदलता है, और ऐसा बदलता है वो संसार का सारे सुख को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके जीवन चक्र के अंदर एक चीज और है। हालेलुया। यदि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जीवित अवस्था के अंदर प्राप्त कर लेता है तो वो धन्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मुर्गी का अंडे के अंदर से छोटा सा चूजा निकलता है, हालेलुया, वो तैयार होकर निकलता है, वैसे ही मनुष्य जीवित अवस्था के अंदर परमेश्वर के साथ चलते वह सिद्धता की ओर चलता चला जाता है, वो परमेश्वर में लीन हो जाता है, परमेश्वर के सर्व में बदलता जाता है, और यीशु सबके अंदर प्रकट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की योजना यही है कि कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, संसार के अंदर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अलग से तो प्रचार नहीं कर रहा हूं ना मैं, आपके हाथ में जो किताब उसी से प्रचार कर रहा हूँ। और हो सकता है इससे पहले आपने बहुत सारा प्रचार सुना हो, मैं धूम धड़ाका से प्रचार कर सकता हूँ यीशु मसीह का, फटाफट मोटी मोटी बातें नहीं, मैं मोटी मोटी बातें बताने के लिए नहीं आया आपके बीच में। हालेलुया। जब कभी भी पास्टर जी मुझे स्टेज पर बुलाएंगे ना, तो मेरे प्यारों हर अलग प्रकार से परमेश्वर वचनों को जो परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब देखेंगे जोड़ी मिल रही है। हालेलुया। रोमियो की किताब के अंदर पढ़िए, पास्टर जी पढ़िए। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय। हालेलुया। पास्टर जी जरा पढ़े 12। हालेलुया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और उससे पहले जरा हम देखेंगे कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसका 15 वचन भी जरा देखेंगे। हाँ जी, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया। पढ़िए पास्टर जी, जिनके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं क्योंकि समय बचाया जाए। पढ़ो बेटा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पनौटा है। और परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाता है कि वो तो कौन, किसके बारे में चर्चा हो रही है? किसके बारे में? सूरज जानता है कि मेरे पिताजी कौन है, चंद्रमा जानता है मेरे सृष्टिकर्ता कौन है, पृथ्वी जानता है मेरी कौन सी मम्मी है। हालेलुया। आसमान के पंछी जानते हैं कि उनका परमेश्वर कौन है, पृथ्वी पर खड़े रहने वाले वृक्ष जानते हैं कि उनका पिता कौन है, समुद्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े मछलियां परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आसमान के पंछी हैं वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। परंतु जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता बनाया था वो मनुष्य परमेश्वर के बारे में नहीं जान पा रहा। कितनी दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था और सारी सृष्टि में
पहलाता है। हालेलुया। इस संसार की रचना होने से पहले यही वो जो वचन है, वचन के अंदर ही परमेश्वर छुपा है। हालेलुया। और परमेश्वर नजर नहीं आता, इसलिए वो अदृश्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो अदृश्य है। जब यीशु क्रूस पे चढ़ा हुआ था तो लोगों ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। क्या परमेश्वर कभी मर सकता है क्या? हालेलुया। मेरे प्यारो, जब यीशु क्रूस पे चढ़ा हुआ था वो यीशु नहीं था, वो मेरा पाप था। हालेलुया। 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 और वो अदृश्य परमेश्वर का प्रेम था जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। प्रभु का, इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके बीच में रहता है, परंतु वो हमारी आंखों से नजर नहीं आता। और अभी यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर बहुत आयत के साथ मौजूद है, उसे महसूस करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही हमारे परमेश्वर के अंदर एक अद्भुत खूबी है, जो स्वयं परमेश्वर आपके मध्य में रहता है। हालेलुया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है इसलिए वो नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वो परमेश्वर का दृश्य रूप था और सारी सृष्टि में पहला था, वो स्वयं परमेश्वर था, फिर भी लोगों ने उसे समझ नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और यहाँ पर रोमियो की किताब के अंदर आएंगे, पास पढ़ेंगे। हालेलुया। 5 अध्याय के अंदर यीशु मसीह जब आ रहा है तो एक मनुष्य के साथ उसका मेल हो रहा है। हालेलुया। और उस मनुष्य का नाम है आदम। हालेलुया। उस मनुष्य का नाम क्या है? क्यों आदम को परमेश्वर यहाँ पर प्रकट कर रहा है? कितने लोग जानते हैं? जब बाइबल को पढ़ने वाले फटाफट बताइए, क्यों परमेश्वर यहाँ पर बाइबल में आदम को लेके आ रहा है? हालेलुया। प्रभु का, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है वो किसके रूप में आ रहा है? वो मनुष्य रूप में आ रहा है। हालेलुया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्गदूत जब स्वर्ग से आया तो वो मरियम के पास ही क्यों गया? बताइए। जब स्वर्गदूत आया तो वो मरियम के पास ही क्यों गया? बताइए। छोटी छोटी बातें आपको, मोटी मोटी बातें आपको याद होना चाहिए। बताइए। क्योंकि यीशु मसीह किससे आ रहा है? स्त्री के द्वारा आ रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर पहला परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसे अपने स्वरूप में समानता में बनाया और आदम को परमेश्वर ने कहां से निकाला? धरती से निकाला। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक मनुष्य के द्वारा जो आदम परमेश्वर का पुत्र है उसके द्वारा संसार में पाप आया, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस मनुष्य योनि के अंदर, मनुष्य रूप के अंदर ही, मनुष्य के रूप के अंदर ही परमेश्वर यहाँ पर लेके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। भेज रहा है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 11 अध्याय का 50 वचन को जरा पढ़ेंगे जरा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए जरा यूहन्ना सुसमाचार और उसका 11 का 50 वचन जी। 50, 51 दोनों वचन पढ़िए। और ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है, और ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जातियां नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की गहराई को, बहुत ही गहराई को हालेलुया नापा और तब उन्होंने इसे प्रकट किया। और कैसे तोड़ों के अंदर क्या करते? प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर छुपाया। हालेलुया। क्योंकि वचन के जानने वाले लोग वो परमेश्वर की गहराई को वो समझ पाए। हालेलुया।
आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के अंदर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां से आ रहा है? स्त्री से उत्पन्न हो रहा है प्रभु यीशु मसीह। जरा देखेंगे, हालेलुया। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आ रहा है और पाप मनुष्यों के अंदर फैल गया है और पाप के कारण मनुष्य प्रभु से दूर हो जाता है। आज भी संसार में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। पढ़िए पास 3 अध्याय और उसका हालेलुया उसका 15 वचन जी। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15 हालेलुया। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 का 1 और 1 का 14, ये दोनों वचन को देखेंगे प्रकट कैसे हो रहा है। हालेलुया, पढ़ेंगे पास्टर जी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और इससे पहले जब तक आदम पाप में नहीं गिरा था, उससे पहले ये हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ क्या था? एक बहुत बड़ा अच्छा मेल मिलाप था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और आदम के बीच में ऐसा कौन सी चीज था जिसके कारण आदम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया? बताइए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर से दूर क्या कर देता है? शैतान। याद रखना बड़े ध्यान से, आपने बताना है। हमें परमेश्वर से दूर कौन सी चीज कर देता है? फटाफट बताइए। ये बच्चा कहता है पाप। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये बुक है और बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ है। बच्चा किससे डरता है? टीचर से? बुक से। ध्यान से सुनना। बच्चा किससे डरता है? टीचर से डरता है या अपनी किताबों से डरता है? बुक से सर। सोच समझ कर जवाब दीजिए। टीचर से। बच्चा टीचर से डरता है, बुकों से डरता है या माता पिताओं से डरता है? फटाफट चॉइस कर लीजिए, किससे डरता है वो? न तो बच्चा टीचर से डरता है, न वो किताबों से डरता है, न तो वो अपने माता पिताओं से डरता है। वो किससे डरता है? फटाफट बताएं जल्दी से। खुराक से सर। हाँ जी, खुराक से। खुराक तो आप भी देते हो। Praise the Lord। सागर भाई बताएंगे। सागर भाई आप बता सकते हैं। स्कूल जाने से। नहीं। बच्चा किससे डरता है? माता पिता से डरता है, किताबों से डरता है या टीचर से डरता है या गंगाराम से डरता है? नहीं, अभी भी नहीं आए। Praise the Lord। हालेलुया। बच्चा डरता है तो इसमें लिखी हुई उस किताब के अंदर अक्षरों से। हालेलुया। हालेलुया। और जब बच्चे अक्षरों का ज्ञान आ जाता है, वो अक्षरों को उखाड़ कर फेंक देते हैं और एक कलम के अंदर इतिहास को रचने की शक्ति पा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैंने टीचर तो बहुत सारे देखे होंगे, मेरे जैसा नहीं देखा होगा आपने। प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में सबसे खतरनाक जो चीज है, दुनिया में सबसे भयंकर जो चीज है, वो पाप है। वो पाप एक ऐसा विषय है जो दुनिया के अंदर आ तो गया है, परंतु वो जल्दी से खत्म नहीं होता। एक इंसान मरने के बाद भी उसका पाप खत्म नहीं होता, क्योंकि एक मनुष्य का पाप 7 पीढ़ी तक जाता है। और यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, वो शापित हो गया। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद। अब परमेश्वर सजा दे रहा है। किस किस को दे रहा है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है कि हे शर्म, तूने स्त्री को बहकाया। वहां पर शैतान का नाम नहीं दिया गया है। दिया गया है? दिया गया है। बताइए शैतान है क्या? शैतान आत्मा है, स्वर्गदूत आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और आपके अंदर भी एक आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर सजा किसको दे रहा है? परमेश्वर ने सबसे कहा कि जितने बनेले पशु हैं उस सब में तू धुरता है, तू पेट के बदल चलेगा। तू पेट के बल। उससे पहले नहीं चलता। कैसे चलता था? उसके हाथ थे और उसके पांव थे और उसकी एक बहुत बड़ी जुबान थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
हमारे जीवन के अंदर एक चीज है जो उकसाने वाली चीज है। आप जानते हो वो क्या है? याकूब की किताब के अंदर वो भेद छुपा हुआ है। और याकूब की किताब के अंदर लिखा है, बताइए 12 और 13 वचन के अंदर क्या लिखा है पास्टर जी? क्या चीज है जो उकसाता है? और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है, और जब वो पाप बढ़ जाता है तो मौत को उत्पन्न करता है, और मौत परमेश्वर के अंदर हालेलुया हमें दूर कर देती है। हालेलुया। पीड़ित होकर बालकों को जन्म देगी। हालेलुया। और तेरा पति तुझ पर राज्य करेगा। हालेलुया। और कहता है कि है शैतान, है शराब, और मनुष्य के बीच में क्या करूंगा? मैं बैर उत्पन्न करूंगा, और शराब मनुष्य की एड़ी को डसेगा। हाले और तू उसके सिर को कुचलेगा। और यीशु मसीह का भविष्यवाणी जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, हालेलुया, आदिम के अंदर जब हम कलीसिया किताब के अंदर मिलती है, और दूसरी भविष्यवाणी मिलती है हमें, हालेलुया, इस वचन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश मानव जाति को हजारों साल पहले ही मूसा के द्वारा पवित्र बाइबल के अंदर यीशु मसीह की भविष्यवाणी प्रकट हो चुकी थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी भविष्यवाणी को देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार, हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 का 1 और 1 का 14। और वहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और 14 में कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह के साथ और मनुष्य के बीच में क्या हो गया? प्रकट हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, वचन देह में बदल गया। क्या आ गया? यीशु मसीह किस में आ रहा है? किस में देख रहे हो आप परमेश्वर को? इससे पहले क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था और सारी सृष्टि में पैदा उठा था। आकाश और पृथ्वी की रचना करने से पहले पुत्र परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और आदम को जब परमेश्वर रच रहा है तो वहां पर भी 3 चीजें, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। वो आकाश की, हालेलुया, बच्चों पर, पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु, समुद्र रहने वाले सब पर अधिकार रखे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या होने जा रहा है? 14 वचन जरा पढ़िए, 1 का 14 पास पढ़िए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, हालेलुया, वो किस प्रकार आ रहा है कि वचन देह में बदल रहा है, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हमारे बीच में डेरा किया, और हमारे बीच में डेरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना है। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ने जा रहे हो, पढ़ते हो, कभी ध्यान से पढ़ना, सोच समझ पढ़ना। बच्चों का खेल वो बोलो, ध्यान से पढ़ना, सोच समझ के पढ़ना, ठीक है ना, और मन से पढ़ना, प्रभु के आत्मा में पढ़ना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना बच्चों का खेल नहीं। हालेलुया। और वहां पर एक स्वर्गदूत मिल रहा है, हालेलुया, एक पुस्तक को वो देख रहा है, और वो पुस्तक अंदर और बाहर लिखी हुई थी, और वो एक चीज और देख रहा है, वो 7 मोहर लगाकर बंद किया गया था। और वो एक चीज और देख रहा है, न तो स्वर्ग में, न तो पृथ्वी पर, और न पृथ्वी के नीचे, उसके ऊपर खोलने की बात तो दूर, उसके ऊपर दृष्टि डालने के लिए कोई भी नहीं मिला। हालेलुया, परमेश्वर भी पूरी सिटी स्टैंड करता है, मैंने स्टैंड करता है, चाहे स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे पृथ्वी के नीचे। कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर की मोहर को, उस पुस्तक को खोलने योग्य नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर देह के अंदर प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर देख रहे कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वचन जो है वो देह में बदलने जा रहा है। हालेलुया,
अब देखेंगे अब ये वचन कहां पर पहुंच रहा है। हालेलुया। नए नियम के अंदर वचन पहुंचने से पहले ये परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यवक्ता के पास पहुंच रहा है। हालेलुया। अब वचन किस में आना है? देह में आना है ना। बोलो देह में आना नहीं आना है? देह में आना नहीं आना है। अब देखो कैसे आ रहा है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब और उसका 7 अध्याय को 14 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पढ़ते जाए अब 7 का 14 जरा पढ़ें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। और इस प्रकार प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब यह वचन कहां पर पहुंच गया? परमेश्वर का दास यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले या 700 साल पहले की भविष्यवाणी कर रहा है। उससे पहले उसने आत्मा में किस चीज को जान लिया? हालेलुया। स्वर्ग से आने वाले संदेश को इधर देखेंगे बड़े ध्यान से। स्वर्ग से आने वाले संदेश, कौन से संदेश को? फटाफट बताइए। दूसरा प्रचार जो मैंने किया था उसके अंदर लिखा है कि एक स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार को लिए हुए था और वो सारी जातियों के लिए क्या था? एक बहुत ही आनंद का सुसमाचार था। ये परमेश्वर का दास जिसका नाम है यशायाह, इसने आत्मा में उस परमेश्वर का हालेलुया उस संदेश को आत्मा में जान लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो कुछ घट चुका है, जो कुछ घट रहा है और जो कुछ घटने वाला है, परमेश्वर का आत्मा हर बातें अपने दासों के ऊपर प्रकट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कहता है हालेलुया। पास्टर जी क्या कहता है? वचन को पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? उसका नाम इम्मानुएल रखा। इसका अर्थ क्या है? ये इम्मानुएल शब्द बाइबल के अलावा और कहीं मिलता है? बताइए। हैं? इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसका प्रमाण यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने कहा कि देखो आकाश पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सदा रहेगा वचन, और मौत मिट जाएगी और हम राज्य करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। 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 और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी परमेश्वर के दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा हो रहा है। उससे पहले एक प्रशंसा की बातें और देखेंगे जरा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसी का 9 अध्याय का 6 और 7 वचन को भी देखेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता? पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए यीशु आया? हमारे लिए। अभी हमने गीत गाया, आया है यीशु आया है। हालेलुया। प्रभु का यीशु किसके लिए आया है? कितने लोग बता सकते हैं? हमारे लिए। केवल आपके लिए आया है? नहीं सर, जगत के लिए। किसके लिए आया यीशु? हालेलुया। 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 यीशु किसके लिए आया है? पूरी जगत के लिए सर। आप पहले बता नहीं रही हैं किसके लिए आया है? फिर कब जाएगा सबके बीच में? हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम ढोल वाले को बुलाते हैं, और यहाँ तो पता नहीं कैसे पहले होता था कि बच्चा पैदा होता है 6 दिन के बाद ढोल बजाते थे और उसे कुआं के पास में लेके जाते थे और उसको कुआं पूजन बोला जाता था एक जमाने में। मसीह लोगों के अंदर क्या रिवाज है? जब परमेश्वर का हालेलुया कोई खुशखबरी हमारे परिवार में आती है, हालेलुया, तो हम अपने घर में हालेलुया धन्यवाद की प्रार्थना रखते हैं और वो खुशी को परमेश्वर के साथ हम बांटते हैं। हालेलुया। यीशु आपके अंदर मौजूद है। आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे लोग खुशी नहीं मनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाते हैं हालेलुया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी
उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदैव बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया रहेगा और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों के पास पहुंच चुका है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सबके अंदर जन्म लेना चाहता है। सबके अंदर जन्म तभी लेगा जब आप सुसमाचार बाहर लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं टीटीआई की क्लास देता हूँ, पास्टर भी देते हैं। तो टीटीआई की क्लास के अंदर एक बात बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य इसलिए स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि कलीसिया सुसमाचार नहीं सुनाती है। और यदि कलीसिया सुसमाचार सुनाएगी तो घर घर के अंदर यीशु पाएंगे, घर घर के अंदर यीशु पाएंगे नहीं, यीशु पैदा हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आगे का वचन में पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी वचन में देना चाहता हूँ उसको। हालेलुया, क्योंकि समय बहुत कम है। हालेलुया, लूका की किताब के अंदर आ जाए आप, सॉरी मत्ती सुसमाचार 1 का 21 वचन में आ जाए। हालेलुया। और मत्ती सुसमाचार 1 का 21 के अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता है, हालेलुया, अब स्वर्गदूत किसके पास आ गया है? अब स्वर्गदूत मरियम के पास आ चुका है क्योंकि वचन पहले से हम सुन चुके हैं। आप पढ़िए पास 1 का 21 में। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी जी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो जन्म है वो साधारण जन्म नहीं था, वो साफ क्लियर किया जा रहा है कि देख मरियम तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है जो उसके घर में जन्म लेता है, जो विश्वास कर और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है मन फिराओ और परमेश्वर को लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि यीशु को आप किसी समय अपने जीवन में हालेलुया बुलाना चाहते हैं, हालेलुया, तो कहता है यदि तुम अपने अपने पापों को अंगीकार कर देते हो तो वो तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर आना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है देखो मैं द्वार पे खड़ा हूँ और देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार को टटोल रहा हूँ और खड़खड़ा रहा हूँ। मेरी आवाज को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलो। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और अपने घुटनों पे आ जाएं और सच्चे मन से मन को फिरा लें, अपने जीवन को अर्पण कर लें। परमेश्वर की बुलाहट बड़ी ऊंची है और वो ये चाहता है कि आप उसके बच्चे बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप के अंदर परमेश्वर से अलग करने वाला जो पाप है उसको आप यीशु के लहू से आप धो डालें और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ जाएं और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। मेरे प्यारों, आपकी जिंदगी में जाने अनजाने में आपके अंदर छुपे हुए पाप हैं। कभी कभी हम ऊपर से कूड़े को उठाकर इकट्ठा कर फेंक देते हैं, परंतु आपके अंदर के छुपे जो पाप हैं जिन्हें पवित्र आत्मा जानता है। अब प्रभु का वचन आज सुबह के समय आप सुनते चले आए और आज प्रभु का आत्मा आपका कहता है कि अपने छुपे हुए पापों को अपने अपने जीवन से अलग कर दो। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जिंदगी के अंदर चेतावनी देता है कि अपने छुपे हुए पापों से मन फिराओ, अपने गंदे कामों से मन फिराए, संसार उसकी अभिलाषाओं से मन फिराए। हालेलुया।
और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना है कि यीशु आपके जीवन में आया है। वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं और आपके अंदर परमेश्वर की योजना को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबालाबा शांदरारिका रीमनदोर वेलबा शलदरारिका रिबंदले नबारिबा तलेरबसला। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे कहता है जैसे दाऊद अपने पापों से मन फिरा रहा है, वैसा ही परमेश्वर का आत्मा कहता है आप अपने अपने पापों से, गुनाहों से, बुराइयों से मन को फिराएं और परमेश्वर को लौटाएं। प्रभु का दास कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अपने पापों को जानता हूं और जो तेरी दृष्टि मुझसे हालेलुया बुरा है प्रभु, वो ही मैंने किया है। हे प्रभु, तू मुझे मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु, तू मुझे मेरी बुराइयों से शुद्ध कर। हे प्रभु परमेश्वर, तू मुझे गंदे कामों से मुझे शुद्ध कर। प्रभु, आज से मैं अपनी आत्मा, प्राण, अपना शरीर आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। और जैसे मिट्टी प्रभु कुमार के हाथ में रहती है, वैसे प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आप अपने जीवन में दोहराइए। हालेलुया। प्रभु यही चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था, वहां पर परमेश्वर का वचन इफिसियों किताब 2:18 में कहता है, अलग करने वाली दीवार को उसने हमारे बीच में से मिटा डाला और जो पर्दा था हमारे बीच में से वो हटा दिया। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी था वो सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मन को फिराएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को लेकर चलें। और प्रभु का वचन जैसे आपके लिए और मेरे लिए आया, यीशु का जन्म आज से 2000 वर्ष पहले इज़राइल के बैतलहम के अंदर कुआरी मरियम के अंदर हुआ। हालेलुया। वैसे ही आज मेरे और आपके अंदर यीशु जन्मा है। इसलिए यीशु का उस आनंद को अपने जीवन में एक दिन के लिए नहीं, प्रतिदिन उस आनंद को अपने जीवन में लेकर चलते जाए। आइए समर्पण कर प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपके वचन का आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु ये वचन सभी के जीवन में बढ़ता जाए, इनके जीवन बदलते जाए। प्रभु परमेश्वर ये आपकी योजना में शामिल हो जाए प्रभु जी। प्रभु ये उद्धार पाए, मुक्ति पाए, पापों की क्षमा पाए प्रभु जी। और परमेश्वर जो मिराज स्वर्ग में रखी है प्रभु, ये अनंत काल की आशीष के परमेश्वर बारिश हो जाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने दासों के द्वारा चिताया, समझाया, आपका धन्यवाद प्रभु। आगे के समय को प्रभु आप आशीष करें, यीशु नासरी के नाम से आमीन। करिए बंद यार।